अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। एक लंबे अरसे की जदोजहद के बाद जम्मू व कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया जा रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों से लगातार ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि जो कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं वो अपनी मनमर्जी से दी जा रही हैं, उसमें अवाम की बात को नहीं सुना जा रहा है। आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स सलीम मलिक जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या और कौन से लोग इसके मुस्तहिक हैं। सर, सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या और कौन से लोग इसके मुस्तहिक हैं, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी ये बात समझ पाएँ कि क्या है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट में। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 जी। जो नोटिफाइड एक्चुअली 2007 में हुआ और वो पूरी हमारी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ। बिल्कुल। हमारी यूटी बनने के बाद वो हमारी JNK में भी ये एक्सटेंड हो गया और अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसको इम्प्लीमेंटेशंस के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी की सदारत पे जो है कमेटी है, और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं उसके मेंबर्स हैं। उसमें जो है हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स की हैं वो भी मेंबर हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उस फॉरेस्ट राइट एक्ट को टोटो इन UTF JNK में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसके लिए बहुत सी कोशिशें इससे पहले हो चुकी हैं। पहले तो इस पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जो यूनियन हमारी जॉइंट सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स की थी, उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, जिसमें हमारे स्टेट के ऑफिसर, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, इवन हमारे सब डिविजनल ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल हुए। और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को एक हदायत हुई कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ जो हैं हर पंचायत में जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाए। तो फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ जो हैं, क्योंकि हर पंचायत में कॉन्स्टिट्यूट होनी है और हर उस एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूट होनी है जहाँ हमारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं या अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स जो है वो रहते हैं, उसके लिए बिल्कुल हमारा एक्ट जो है क्लियर बता रहा है कि पंचायत हो या विलेज हो या हेमलेट हो, जहाँ पे ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज़ में रहता है उसकी ग्राम सभा होगी, और उस ग्राम सभा में ही उसको जो राइट मिलेगा। राइट क्या है एक्चुअल में, हमने रिकॉग्नाइज करना है उसका राइट, हमने देना नहीं है उसको, बल्कि वो जिस एरिया पे बैठा हुआ है, जहाँ वो लाइवलीहुड, जहाँ वो ज़िंदगी चलाने के लिए अपनी तकदो कर रहा है, चाहे वो माल मवेशियों के साथ है, चाहे वो कोई और एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो सारे का सारा उसको राइट मिल जाएगा इस एक्ट के एक्सटेंड होने से, प्रोवाइडेड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 एकड़ से ज़्यादा जो है वो ज़मीन नहीं रख सकता, और अगर उसके पास जितनी उसके पास ज़मीन है या जितना मकान जो बनाया है या जितना वो और रिसोर्सेज वहाँ से ढूंढता है, वो रिसोर्सेज ही उसको मिल सकते हैं इस एक्ट के तहत, ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी और अपनी ज़िंदगी जो है चला। रिसोर्सेज की अगर बात की जाए, इससे पहले भी मतलब जो ट्राइबल्स थे वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, वो जड़ी बूटियाँ वगैरह निकालते थे, लेकिन शरेआम वो कहीं पर इसको फ़रोख्त नहीं कर पाते थे। क्या अब जो है ये वेजिटेबल्स की बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए या मतलब जड़ी बूटियों की बात की जाए, क्या अब उन पे जो ट्राइबल्स का वो हक है? देखिए, जहाँ तक टिम्बर की बात है, टिम्बर पे तो कोई राइट नहीं रहेगा। बिल्कुल। जो अदर रिसोर्सेज हैं जिससे उनकी इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी,
और उनकी रोज़गार जो है बढ़ेगी, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं, चाहे जैसे आपने कहा कि वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन पे उसका हक रहेगा। और उसके लिए वो जहाँ पे अगर वो रहते थे, वो अगर वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करते थे तो उनको वैसा क्लेम देना होगा। बिल्कुल। जहाँ तक आपने फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ की बात की, तो फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ में पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये एक प्रोसीजर के तहत जो है फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है तश्कील होंगी। और वो प्रोसीजर जो है वो क्या है, वो कोरम के तहत ग्राम सभा जो है वो बुलाई जाएगी और ग्राम सभा में ही ये डिसाइड होगा कि टोटल जो है 10 से 15 जो है मेंबर लेने हैं, जिसमें 2/3 जो हैं शेड्यूल ट्राइब होंगे, 1/3 जो हैं वुमेन्स होंगी। और इसको हल्का पंचायत नॉमिनेट नहीं कर सकता या कोई दूसरा आदमी नॉमिनेट नहीं कर सकता। ये ग्राम सभा ने डिसाइड करना है कि कौन से लोग जो हैं फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ में ही रहेंगे। लेकिन सर बहुत सी जगहों से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि मनमर्जी से ही कमेटियां तश्कील दी गई हैं, तो इसके लिए इस पे आपने कोई नज़रसानी की? उसके लिए हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ से कंप्लेंट आएगी कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है प्रोसीजर के मुताबिक, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर से जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उसको देखें। और अगर वो फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है प्रोसीजर और गाइडलाइंस और एक्ट एंड रूल के तहत नहीं है तो रिकॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि क्या कुछ कागजात जो हैं वो चाहिए होंगे इन लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि उनका सारा गुजर बसर जो है वो जंगलात पर ही है, फॉरेस्ट पर ही है? देखिए, जो बेसिक चीज़ है, एक तो जो हमारी सब डिविज़नल कमेटीज़ हैं उन्होंने मैप देने हैं ग्राम सभा को। वोटर लिस्ट जो है अगर वहाँ की उनके पास है वो भी प्रोवाइड जो है वो सब डिविज़नल कमेटीज़ करेंगी। इसके अलावा बहुत से हमारे जो बकरवाल कम्युनिटीज़ के लोग हैं या नोमैड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। और बहुत से जो फॉरेस्ट ब्लॉक में लोग रहते हैं तो बहुत से एरियाज़ में ऑलरेडी रेवेन्यू की कहीं ना कहीं उनकी एंट्रीज जो है मौजूद होती है। और अगर वो नहीं है तो जो क्योंकि ये 13 दिसंबर के बाद ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, 13 दिसंबर 2006 के बाद, तो 13 दिसंबर 2005 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर कोई आदमी सैटेलाइट से भी ये देखेगा कि कहीं पे कोई आदमी कुल्ले पे बैठा है या उसका कहीं सेटलमेंट है तो वो भी एक प्रूफ होगा, जिससे वो ये प्रूफ ग्राम सभा को भेजेगा और वो प्रूफ जो है सब डिविज़नल कमेटी के पास जाएगा और सब डिविज़नल कमेटी जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को देगा। और डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है आफ्टर अथेंटिकेशन वेरिफिकेशन और वो उनको राइट जो है वो दे देगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स सलीम मलिक जी, जिनने फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। और ये जो शिकायतें मौसूल हो रही थी कि कमेटियां अपनी मनमर्जी से तश्कील दी जा रही है, उस पर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर जो है नज़रसानी की जाएगी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।